नमस्कार भक्तों, जय माता दी। माता रानी आपके घर में सुख समृद्धि और वैभव हमेशा बनाए रखें। तो शारदीय नवरात्रा जो 17 अक्टूबर से शुरू हुआ है, जो 25 अक्टूबर तक चलेगा। तो इसमें सर्वप्रथम शारदीय नवरात्रा कैसे शुरू हुआ और इसकी पौराणिक कथा क्या है। तो शारदीय नवरात्रे की 2 पौराणिक कथा है, उसके बारे में हम श्रवण करेंगे। और उसके बाद में चौथे नवरात्रा की माता कुष्मांडा के बारे में श्रवण करेंगे। माता कुष्मांडा का कथा वाचन करेंगे। माता कुष्मांडा के रूप सौंदर्य और माता हमें क्या वर प्रदान करती है उसके बारे में श्रवण करेंगे। तो हमारे ये नवरात्रि का कथा वाचन है, जो आप अंत तक जरूर देखें। और हमारा ये कथा वाचन आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करिएगा, लाइक और कमेंट्स जरूर करिएगा। तो आइए हम सुनते हैं शारदीय नवरात्रा कैसे शुरू हुआ और चौथे नवरात्रि के कुष्मांडा माता की कथा किस प्रकार है। तो आइए सुनते हैं किस प्रकार हुई शारदीय नवरात्रा की शुरुआत। इसकी पौराणिक कथा कैसी है उसके बारे में देखिए। तो शारदीय नवरात्रि माँ दुर्गा जी की उपासना का पर्व है। हर साल ये पर्व श्राद्ध खत्म होते ही शुरू हो जाता था, लेकिन इस साल ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इस साल पुरुषोत्तम मास आ गया, जिसको हम अधिक मास बोलते हैं। उस कारण से ये संभव नहीं हो पाया। तो इस साल नवरात्रा पर्व है वो 17 अक्टूबर से शुरू होता है और 25 अक्टूबर तक चलेगा। शारदीय नवरात्रि का महत्व जो धर्म ग्रंथों में बताया गया है वो 2 प्रकार से बताया गया। धर्म ग्रंथों एवं पुराणों के अनुसार शारदीय नवरात्रा माँ दुर्गा जी की आराधना का श्रेष्ठ समय होता है। नवरात्रा के इस पावन दिनों में हर दिन माँ के अलग अलग रूपों की पूजा होती है, जो अपने भक्तों को खुशी, शक्ति और ज्ञान प्रदान करती है। नवरात्रि का हर दिन देवी के विशिष्ट रूप को समर्पित है। हर देवी स्वरूप की कृपा से अलग अलग तरह के मनोरथ पूर्ण होते हैं। नवरात्रि का पर्व शक्ति की उपासना का पर्व है, इसलिए ये पर्व मनाया जाता है। और शारदीय नवरात्रि के मनाने के पीछे इनके भी 2 कारण हैं। पहला, पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर नाम का एक राक्षस था, जो ब्रह्मा जी का बड़ा ही प्यारा भक्त था। उसने अपने तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके एक वरदान प्राप्त किया। वरदान में उसे कोई देव, दानव या पृथ्वी पर रहने वाले कोई भी मनुष्य है जो उसको मार नहीं सकता था। इस प्रकार का उसने वरदान मांगा था। वरदान प्राप्त करते ही वह बहुत ही निर्दयी हो गया था और तीनों लोकों में आतंक मचाने लग गया। उसके आतंक से परेशान होकर देवी देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ मिलकर माँ शक्ति के रूप में दुर्गा को जन्म दिया। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ और 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। इस दिन को अच्छाई पर बुराई की जीत के रूप में भी माना जाता है। और दूसरा कारण श्री राम और रावण के युद्ध का कारण है। भगवान श्री राम जी ने लंका पर आक्रमण करने से पहले और रावण के संग युद्ध में जीत के लिए शक्ति की देवी माँ भगवती की आराधना की। 9 दिन तक माता की पूजा की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ने श्री रामचंद्र जी को लंका में विजय प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। और 10वें दिन भगवान श्री राम ने लंका नरेश जो रावण था उसको युद्ध में हराकर उसका वध कर दिया, लंका पर विजय प्राप्त की। इस दिन को विजयदशमी के रूप में भी जाना जाता है। पूरे साल में कुल मिलाकर 4 बार नवरात्रि का पर्व आता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा जी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है और 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। 6वें दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है और 7वें दिन माँ कालधात्री की पूजा की जाती है। 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है और 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और 10वें दिन दशहरा रहता है।
उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी की रावण को वध करके उस पर विजय प्राप्त की, जिसके हम असत्य पर सत्य की जीत बताते हैं या अधर्म पर धर्म की जीत मानते हैं। तो आइए हम अब सुनते हैं चौथे नवरात्र के किस माता की पूजा की जाती है। तो आइए हम सुनते हैं चौथे नवरात्र के किस माता की पूजा की जाती है। तो चौथे दिन की माता है, उसका नाम कुष्मांडा है, जो ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली है। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से भी अभिहित किया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इस देवी ने अपने इसत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की। इसीलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा जाता है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इस देवी को हम अष्टभुजा वाली देवी भी कह सकते हैं। इसके 7 हाथों में, एक में कमंडल है, दूसरे में धनुष है, तीसरे में बाण है, चौथे में कमल का पुष्प और पांचवें में अमृतपूर्ण कलश है, छठे में चक्र है तथा सातवें में गदा है और 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुंबड़े की बलि पीरी है। संस्कृति में कुंबड़े को कुष्मांडा भी कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहते हैं। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति है, देदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा की जाती है। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यंत ही सेवा और शक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आद्यों और व्याधियों से मुक्त करती हैं और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अतंत इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। कुष्मांडा माता को हम कुंबड़े की बलि यानी जिसको हम पेटा बोलते हैं, पेटे का प्रसाद देते हैं। कुंबड़ा मतलब कद्दू होता है और कद्दू से पेटा बनता है, तो हम इसको पेटे का भोग लगा सकते हैं और घर का बना हुआ हम खीर का भी भोग लगा सकते हैं। नवरात्र के चौथे दिन की माता कुष्मांडा का कथा इस प्रकार थी। अगर आपको हमारा ये कथा वाचन अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट्स करना नहीं भूलें। जय माता दी।